हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शोएब और आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो आपने कई बार सुना होगा कि डेल का जो लैपटॉप होता है उसके अंदर बीप की साउंड आती है। नो डिस्प्ले में, ज़्यादातर डिस्प्ले में भी बीप आती है डेल के लैपटॉप में खासकर। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा 5 बीप, 5 बार जो बीप आता है डेल लैपटॉप में, तो उसका इंडिकेटर आप सब जानते हैं कि सीमोस सेल होता है, आरटीसी का सेक्शन। सीमोस सेल आप चेंज कर देते हैं, आपका बीप चला जाता है। लेकिन डेल में क्या होता है, अगर 3 बीप है, 4 बीप है या 7 बीप है या 8 बीप है, तो हमें किस रास्ते पे काम करना है, लैपटॉप में किस सेक्शन के ऊपर हमें काम करना चाहिए, ये हमें इंडिकेट मिल जाता है बीप से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा बीप से इंडिकेशन जो मिलता है वो हमेशा राइट ही होगा, क्योंकि जो बीप होता है 1 बीप, 2 बीप, 3 बीप, 4 बीप, वो बेसिकली हमारे डेल लैपटॉप के लिए होता है। जैसे कि मैं आपको दिखलाऊँ डेल बीप कोड, तो डेल बीप कोड सभी के सभी जितने भी इंजीनियर हैं, अगर उनके लैपटॉप में बीप आता है तो वो एक बार गूगल पे आते हैं और लिखते हैं इफ़ आपके लैपटॉप में अगर सपोज़ करो 3 बीप है तो लिखेंगे 3 बीप ऑन डेल लैपटॉप। 3 बीप आ रहा है मेरे डेल के लैपटॉप में, इसका मतलब क्या है, हाउ डज 3 बीप मीन ऑन अ डेल कंप्यूटर। दिस 3 बीप एंड एंडली स्लॉपिंग until यूज़र presses द पावर बटन शट डाउन कंप्यूटर। द डिले बिटवीन ईच बीप 30 मिलीसेकेंड। द डिले बिटवीन, मुझे इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया ये क्या कह रहा है, आई डोंट नो, बट मैं देखूंगा कि जो 3 बीप है वो किसके चक्कर में आता है। और देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो भी है, डेल 3 बीप ट्रिक फॉर नो डिस्प्ले प्रॉब्लम। तो जो अगर 3 बीप आएगा तो आपके प्रॉब्लम क्या होगी, नो डिस्प्ले की होगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो आते हैं यहाँ पे, तो मैं वही चीज़ देखना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम किसकी होती है। तो यहाँ पे लिखा है बीप कोड 331, तो 331 में तो नहीं जाना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल लैपटॉप। जैसे कि आपको दिखेगा ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग बीप कोड चार्ट अगर मिल जाए मेरे को तो अंडरस्टैंड होने में ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी आई या बीप कोड आई, मतलब अगर आपकी एलईडी एक बार जलती है या आपका बीप एक बार आता है तो जो फॉल्ट होगा वो बायोस का होगा। मैंने बोला आपको 3 बीप आ रहा है, 3 बीप का मतलब क्या है, मदरबोर्ड चिपसेट, मतलब चिपसेट एरर, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, टाइम ऑफ डे, क्लॉक टेस्ट, गेट A20 फेलियर, सुपर आईओ चिप फेलियर, कीबोर्ड कंट्रोलर फेलियर। मतलब अगर 3 बीप आता है तो आपको मल्टीपल कारण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चिपसेट, व्हाट इज़ द चिपसेट, मे बी अगर आपका PCH आर्किटेक्चर वाला मदरबोर्ड है तो PCH में प्रॉब्लम हो सकती है चिपसेट, या फिर आपका सुपर आईओ जो आपका इनपुट आउटपुट जो चिप होता है, मीन्स आपका SIO, वो भी अगर वर्क नहीं कर रहा होगा तब भी आपको 3 बीप का एरर आएगा। अगर आपको किसी लैपटॉप में 7 बीप आता है तो आप देख सकते हैं 7 बीप मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मीन्स CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फेल। आपका अगर CPU वर्क नहीं करेगा तो आपका 7 बीप आएगा डेल में। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है इंस्पायरॉन में अगर इस तरह से बीप आता है, क्योंकि डेल में बहुत सारे लैपटॉप आते हैं, डेल में इंस्पायर आता है, डेल में XPS आता है, डेल में वोस्ट्रो आता है। हमारे लैपटॉप के लाइन में इंस्पायर एंड वोस्ट्रो ज़्यादा चलता है, और प्रीसियस जो है पुराना लैपटॉप होता था, उसी तरह XPS भी पुराना लैपटॉप होता था। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि अगर आपके लैपटॉप में 7 बीप आता है या 6 बीप आता है या 1 बीप आता है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, अगर मैं 7 बीप का मतलब बताऊँ आपको तो इन्होंने क्या कहा, नोटपैड में हम एक बार आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है 7 बीप का कारण क्या है, CPU फेल। CPU फेल, व्हाट इज़ द CPU फेल, CPU फेल का मतलब क्या है, CPU फेल मतलब CPU की जितनी भी वोल्टेजेस हैं, CPU की जितनी भी वोल्टेज हैं
मल्टीपल वोल्टेज सीपीयू के अंदर होता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सीपीयू के लिए सीपीयू कोर होता है तो बिल्कुल नहीं, सीपीयू कोर के अलावा भी मल्टीपल वोल्टेज सीपीयू को दिया जाता है। अगर उसमें से कोई सा भी वोल्टेज मिसिंग होगा, सीपीयू को मल्टीपल वोल्टेज दिया जाता है, उसमें से एक वोल्टेज भी मिसिंग होगा तो आपको 7 बीप का एरर आएगा, बिकॉज सीपीयू पूरी तरह से वर्क में नहीं आया है। फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेप, अगर सीपीयू और बायोस जो आपका मेन बायोस होता है, अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगी। अब बोलोगे सर बायोस तो पीसीएच के साथ होता है, तो ये कैसे होगा? हेलो, हाँ हेलो, कॉल आफ्टर 1 आवर्स लेटर बिकॉज आई एम राइट नाउ बिजी। आप 1 घंटे बाद कॉल करना, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये बायोस है। अगर बायोस और सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगी तब भी आपका सीपीयू फेल माना जाएगा। और अगर आईओ एंड सीपीयू का मतलब आप समझ लो एसओसी, जिसके अंदर आपका पीसीएच भी इंक्लूडेड होता है। तो अगर आपका आईओ और एसओसी, क्योंकि एसओसी के अंदर आपका पीसीएच होता है, अगर आईओ और पीसीएच के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगी तब भी आपका सीपीयू का ही एरर, 7 बीप का ही एरर आएगा। यहाँ पे जैसे कि आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे लिखा है सीपीयू फेल, मतलब ये नहीं कि सीपीयू ख़राब है। सीपीयू की जितनी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो वोल्टेज लेवल पे हो, चाहे वो सिग्नल लेवल पे हो, चाहे वो क्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो रीसेट लेवल पे हो, ऑल आर कंप्लीटेड होनी चाहिए। अगर कोई वोल्टेज मिसिंग है या कोई सिग्नल या कोई क्लॉक या कोई रीसेट मिसिंग है सीपीयू या पीसीएच का, तो आपको 7 बीप का एरर आएगा। कोड जो आप गूगल पे देखते हैं, बस कोड से हमें एक इंस्ट्रक्शन मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोड पे आपको देखा आपने कि सीपीयू फेल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं सीपीयू ख़राब हो गया। और ये कोड आपको मैं बता दूं, ये हमारे लिए नहीं होता, ये सर्विस सेंटर के लिए कोड उनके लिए यूज़ होता है। कोड का जो यूज़ एक्चुअल है वो सर्विस सेंटर ही कर पाते हैं। हमें करना है तो हमें एक क्लू मिल जाता है, वट क्लू, कि हमें एक बार इस दिशा में, किस दिशा में काम करना चाहिए, ये हमें बीप कोड से पता चल जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ 2 बीप अगर डेल के लैपटॉप में आ रहा है, 1 2 बीप की आवाज़ आ रही है, या डेल के लैपटॉप में एलईडी 2 बार ब्लिंक हो रही है, दैट्स मीन मेमोरी। मतलब फॉल्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है? मेमोरी। फॉल्ट क्या होगा? नो मेमोरी डिटेक्ट। मेमोरी जो है आपके रैम के स्लॉट से डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब आपका रैम का जो कम्युनिकेशन होगा वो सीपीयू से होगा और रैम की कुछ सेटिंग जो कि पीसीएच से होगी, तो वो डिटेक्शन नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये नो मैम रैम डिटेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपका रैम ख़राब है। एक बार आप रैम तो चेंज करके देखोगे, बट फिर भी आपको अगर 2 बीप आता है, दैट्स मीन रैम और सीपीयू के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी, रैम और पीसीएच के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी, और आपके रैम लैपटॉप में जो रैम स्लॉट होता है, रैम स्लॉट में बहुत पिनें होती है, 204 या 260। DDR4 है तो 260 पिन का रैम स्लॉट होता है, और DDR3 और DDR3L है तो 204 पिन का रैम स्लॉट होता है, जिसमें से मिनिमम 10 पिनें, 10 पिन रैम स्लॉट में, कम से कम 10 पिन ऐसी होती है जिसका रिक्वायरमेंट्स हमें चेक करना चाहिए। क्योंकि 204 260 में मैक्सिमम पिनें जो होती है वो कम्युनिकेशन वाली होती है, जो सीपीयू और रैम स्लॉट के बीच में होती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो डेटा होता है आपके हार्ड डिस्क का, वो रैम पे आता है, रैम से सीपीयू में आता है, तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए वो बाकी पिनें हैं। बट इस रैम स्लॉट को, रैम को पूरी तरह से एक्टिवेट होने के लिए मिनिमम 7 से 8 या मैक्सिमम 10 वोल्टेज, सिग्नल, क्लॉक, रीसेट रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर रैम स्लॉट में 10 रिक्वायरमेंट में से कोई एक रिक्वायरमेंट मिसिंग हो गया तो आपको 2 बीप का एरर आएगा। यहाँ पे क्लू दिया नो मेमोरी डिटेक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि मेमोरी ख़राब है, रैम ख़राब है। रैम से रिलेटेड कोई वोल्टेज मिसिंग होगा, चाहे वो रैम का VTT वोल्टेज हो, जैसे कि आप हाफ ऑफ द रैम का आधा वोल्टेज कहते हो VTT, अगर VTT वोल्टेज मिसिंग है तो भी 2 बीप का एरर आएगा।
रैम स्लॉट में SCL HDA होता है, अगर DDR3 है तो 204 और 202 एंड 200। अगर वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, वोल्टेज होता है 200 और 202 पे, बट PCH एंड CPU के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता तो आपका 2 बीप का एरर आता है। तो आपको हमेशा कोड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हाँ, कोड आपको एक क्लू देता है, तो क्लू से मतलब है कि उससे रिलेटेड अगर कोई वोल्टेज मिसिंग है, कोई एक वोल्टेज मिसिंग है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि डेल में एक आता है 8 बीप, यहाँ पे नहीं लिखा गया है डेल में 8 बीप, 7 बीप तक रह दिया, 8 बीप भी आता है डेल के लैपटॉप में। उसका कारण क्या होता है, अगर आपके लैपटॉप में स्क्रीन नहीं लगी होगी या स्क्रीन केबल नहीं लगा होगा तो आपका 8 बीप का एरर आएगा, क्योंकि 8 बीप का जो प्रॉब्लम हो, फॉल्ट होता है वो स्क्रीन फेल होता है, स्क्रीन फेलियर होता है। तो उसमें आपको स्क्रीन केबल और ये सब आपने चेंज करके देख लिया, तब भी आ रहा है बीप। दैट्स मीन आपको LVDS कनेक्टर पे आकर उसकी कुछ वोल्टेजेस जो होती है, जैसे आप सभी को पता है कि LVDS कनेक्टर पे 4 से 5 वोल्टेजेस अवेलेबल होनी चाहिए आपके स्क्रीन और मदरबोर्ड से कम्युनिकेशन होने के लिए। जो आपका मदरबोर्ड से डेटा आपके स्क्रीन तक जाता है बाय हेल्प ऑफ केबल, स्क्रीन केबल, तो बोर्ड से जो वोल्टेज होता है वो स्क्रीन तक जाता है। अगर LVDS कनेक्टर पे वोल्टेज अवेलेबल नहीं हुआ तब भी आपको एरर 8 बीप का एरर आएगा। बट इसी तरह आप देख सकते हैं 5 बीप। 5 बीप का मतलब क्या होता है, रियल टाइम क्लॉक पावर फेलियर। ये तो एक डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे क्या कह रहा है, CMOS बैटरी फेलियर। तो बहुत टाइम होता क्या है, सभी को ये पता है, 5 बार बीप आता है, CMOS सेल चेंज करते हैं सभी के सभी। बट फिर भी अगर सपोज़ करो CMOS सेल चेंज करने के बाद नहीं हुआ तो क्या मतलब, आपने दूसरा एक और CMOS सेल चेंज किया फिर भी नहीं बनी बात, तो इसका मतलब ये नहीं, क्या दिक्कत हो सकता है, CMOS सारे ख़राब नहीं हो सकते हैं। CMOS सेल का मतलब इसके कहते हैं RTC सेक्शन, CMOS सेल इज़ द RTC। तो हमारे लैपटॉप में RTC का एक सर्किट होता है, अगर उस RTC सर्किट में कुछ वोल्टेज मिसिंग होगा तो आपको 5 बीप का एरर आएगा। यहाँ पे इन्होंने क्लू दिया, CMOS जो बैटरी है वो फेल हो रहा है, इन्होंने बोला बैटरी फेल, बट हमें एक इंडिकेशन मिल गया CMOS इज़ द RTC। तो RTC सेक्शन में भी जाके देखना है। जैसे आप सभी को पता है RTC में डायोड आता है, RTC डायोड चेक करना है, उसको चेंज करके देखना है, आपका वोल्टेज बनने के बावजूद भी चेंज करके देखना है। RTC VCC होता है, RTC रीसेट होता है, SRTC रीसेट होता है, और क्लॉक होता है 32.768 का क्रिस्टल पे जो फ्रिक्वेंसी बनती है, वो सभी ओवरऑल चीज़ें हमें चेक करनी है। बस हमें एक क्लू मिला है, हमें कोड से एक डायरेक्शन मिली है कि हमें किस डायरेक्शन में वर्क करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बीप आता है वो आता है 7 बीप डेल के लैपटॉप में खासकर। तो इसका मतलब है CPU की जितनी भी सप्लाई है, अब CPU की कितनी सप्लाई है वो आप नहीं बता पाओगे, बिकॉज जिसने प्रैक्टिस किया हुआ है या जिसने कोर्स किया हुआ है उन्हें पता है हाउ मेनी वोल्टेजेस ऑफ CPU, हाउ मेनी वोल्टेजेस ऑफ PCH, और कम्युनिकेशन CPU IO के बीच में कैसे होती है, बाय द PCH के द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा LPC क्लॉक, अगर LPC क्लॉक आपका मिसिंग जाएगा तब भी आपको 7 बीप का एरर आएगा। आपका LED 0, आपने देखा होगा LED 0, LED 1, LED 2, LED 3 एक कम्युनिकेशन पाथ होता है जो कि IO के अंदर होता है, अगर वो मिसिंग जाएगा तब भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये होता है बीप कोड का मतलब। तो आई होप आपको ये बीप कोड का क्या मतलब है आप समझ गए होंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, एनी डाउट्स, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9718610268, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये कोड का जो मीनिंग है वो क्या है आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूं और आपको नॉलेज देता रहूँगा। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।